नमस्कार। मैं श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोड़ेला, विकास खंड गुंडरदेही, जिला बालोद। मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है हमारा धातु और अधातु। यहाँ पर हम धातु और अधातु के गुणों से परिचित होंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ सामान उपलब्ध है, जिसमें ये देखिए, ये क्या है? स्टील चम्मच। स्टील क्या होता है? धातु का सुचालक होता है। अब हम कैसे जानेंगे कि स्टील हमारा धातु का सुचालक है? तो हमारे पास एक कनेक्टिविटी देखेंगे, चालकता देखेंगे इसकी। तो ये देखिए, जब हम स्टील को पास ले जा रहे हैं तो ये हम जल जा रहा है, मतलब ये क्या है? हमारा सुचालक। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सुचालक किसे कहते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो कहलाता है सुचालक, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो है हमारा कुचालक। जैसे ये देखिए, ये एक ब्रश है। अब हम ब्रश को ले जा रहे हैं तो ये नहीं जल रहा है, क्योंकि ये क्या है? कुचालक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये देखिए, ये जो पेंट ब्रश है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो देखिए, उससे जलेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम फॉइल का है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? हमारा ऊष्मा का सुचालक। इसी तरह से एल्यूमिनियम हमारे पास ये है, ये देखिए, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, मीन्स ये आपका क्या हो गया? ऊष्मा का सुचालक और धातु भी हो गई। तो इस तरह से हम दो चीज़ें भी जान गए, एक तो धातु भी जान गए और एक सुचालकता भी जान गए कि सुचालकता है क्या, सुचालक है क्या। सुचालक वह वस्तु है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे आपका ये रबर क्या है? अधातु है। अब अधातु क्या क्यों है? क्योंकि ये नरम होती है, इसको हम मोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए भी ये क्या है? हमारा अधातु है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे घर में टैबलेट्स यूज़ होती है, दवाइयाँ खाते हैं। अब हम लोग सोचते हैं ये सिर्फ रैपर है, फेंक देते हैं, लेकिन देखिए, इसमें भी हम सुचालकता और कुचालकता बता सकते हैं, धातु अधातु बता सकते हैं। किस तरह से बता सकते हैं? अब देखिए, ये जो हिस्सा है इसका सामने का, इसमें से आपका विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, मीन्स ये हिस्सा इसका क्या है? अधातु है। अब ये जो पीछे है वो एल्यूमिनियम का है, ये देखिए, इसमें से विद्युत क्या हो रही है? प्रवाहित है, मीन्स ये भी हमारा क्या है? धातु है, और साथ में ही सुचालक भी है। आप देख रहे हैं मेरे पास दो तरह का जल है, एक आसुत जल है और एक हम लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, पानी पीते हैं, वो जल है। अब हम कहते हैं कि जल क्या होता है? ऊष्मा का या विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। लेकिन जो हमारा आसुत जल होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब वो उतना करंट सप्लाई नहीं देता, इसलिए हम लोग आसुत जल को क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक। देखिए, ये हम आसुत जल में डाल रहे हैं तो देखिए इसमें नहीं जल रहा है, लेकिन अगर इसी आसुत जल में मैं ये थोड़ा सा नमक मिला देती हूँ, नमक मीन्स मिनरल या लवण भी बोल सकते हैं हम इसको। जब हम इसको मिला देते हैं तो देखिए इसमें करंट सप्लाई होता है। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसी तरह से मिनरल मीन्स खनिज लवण इसमें मिल गए, जो हमारे पानी में लवणों की मात्रा अधिक होती है। जिस पानी में लवण की मात्रा अधिक होगी उसमें विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित हो जाएगी। तो इस तरह से आपने धातु और अधातु के जो गुण हैं, सबसे पहली चीज़ कि धातु ठोस होती है, अधातु हमारी नरम होती है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या इसी को हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसी प्रकार सोना को हम बोलते हैं, सोना भी हमारा क्या है? धातु है और ठोस भी होती है। अब अगर हम इस सोने को इसके पास ले जाते हैं तो ये देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है? हमारा ऊष्मा जल रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मीन्स ये क्या हो गया? आपका सुचालक। ये देखिए, ये लोहा है, लोहे से भी क्या हो रहा है? हमारा ऊष्मा, ये देखिए, जल रही है।
मतलब ये भी क्या है, हमारा धातु है। अब ये जो धातु और अधातु हम लोगों ने पढ़ा, तो पेंसिल जो होता है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। वैसे पेंसिल आपका क्या है, ऊष्मा का सुचालक है, कुचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन इसकी जो ये लेड बनी होती है, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, ऊष्मा का सुचालक। ये हमारा एक अपवाद है। इसी गुण में अगर हम आगे जाएं तो धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धनीता होती हैं, और अधातुओं में आघातवर्धनीता का गुण नहीं पाया जाता। कहने का मतलब है कि अगर कोई धातु को हम हथौड़े से पीटते हैं तो वो पतली चादर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, पर अधातुओं में ऐसा नहीं होता। साथ में ही धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण का मतलब है कि उसके हम पतले पतले तार क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और अधातुओं में पतले तार नहीं खींच सकते। तो इस तरह से हमारे इस छोटे से प्रयोग के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को धातु और अधातुओं के गुण से अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।